क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। तो किस प्रकार से इसमें जो मेजर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल हैं, तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में वो मटेरियल होते हैं जिसमें मेडिसिन के कॉन्टेक्ट और उसकी पैकेजिंग बनाई जाती है। उनका मेन पर्पस मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट के उस यूज़ करते हैं। इसमें मेंटेन रखना होता है कि पैकेजिंग मटेरियल से सिलेक्शन, मेडिसिन के लिए टाइप्स, रूट और एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, आई ड्रॉप्स, स्टेबल और स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली 6 मेजर पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो पहले अगर जो हम देखें तो इसमें क्या है, ग्लास। ठीक है, बात करेंगे किसकी, ग्लास की। तो ग्लास है, तो ग्लास में क्या होता है कि ग्लास हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले सबसे पुराने मतलब ओल्डेस्ट और सबसे रिलेबल पैकेजिंग मटेरियल में से एक है। ग्लास केमिकल इनर्ट मतलब ड्रग के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये नॉन पोरस, इनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं और ग्लासेस और मॉइस्चर के लिए इम्परमेएबल्स मतलब इसके अंदर पास नहीं होने देते हैं। इसी वजह से ग्लास का यूज़ लिमिटेड मेडिसिन, स्टाइल इंजेक्शंस और एलोपैथिक्स प्रिपरेशन के पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसमें ग्लास एक सेफ और स्टेबल पैकेजिंग मटेरियल है जो मेडिसिन की क्वालिटी को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखता है। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास पैकेजिंग ट्रांसपेरेंस और एम्बल कलर्ड। ठीक है, एम्बर्ड कलर, तो इसमें ट्रांसपेरेंट, तो प्रिपरेशन की हम बात करें ट्रांसपेरेंट और एम्बर्ड कलर्ड। इसमें क्या होता है कि ग्लास, तो इसमें जो ग्लास ट्रांसपेरेंट कलर या एम्बर्ड कलर भूरे रंग का हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से मेडिसिन ईजिली दिखाई देती है। एम्बर्ड कलर्ड, तो ये हार्मफुल सनलाइट और यूवी रेस को ब्लॉक कर देती है और लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन को जनरली एम्बर्ड ग्लास बॉटल में पैक किया जाता है। ठीक है, फिर है केमिकली इनर्ट। तो ग्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि ग्लास ड्रग की एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। इससे मेडिसिन के कलर, टेस्ट, पोटेंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और मेडिसिन सेफ रहती है। हार्ड हीट, नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट रेजिस्टेंस। ग्लास हाई टेम्परेचर को इजी टॉलरेट कर सकती है। इसी वजह से ग्लास कंटेनर को स्टरलाइजेशन प्रोसेस जैसे ऑटोक्लेविंग में यूज़ किया जा सकता है। हीट के बाद भी ग्लास अपनी सेफ और क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। नॉन पर्पस, तो ग्लास जो होते हैं नॉन पर्पस मटेरियल्स होते हैं, यानी इसमें माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस, छोटा होल नहीं होता। इसलिए एयर, मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लास के थ्रू मेडिसिन के अंदर इंटर नहीं कर पाते। ये मेडिसिन को कंटामिनेशन से बचाते हैं। इजी स्टरलाइज, ग्लास को हाई टेम्परेचर या केमिकल्स की हेल्प से ईजिली स्टराइल किया जा सकता है। इसी वजह से इंजेक्शन, आई ड्रॉप या आईवी फ्लूइड जैसे स्टराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए ग्लास कंटेनर सबसे सूटेबल होता है। कॉमन, अगर जो हम इसकी यूज़ की बात देखें तो कॉमन यूज़ ऑफ ग्लास पैकेजिंग। तो ग्लास पैकेजिंग का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में
कई इम्पोर्टेंट्स के लिए किया जाता है, जैसे कि सिरप बॉटल, तो लिक्विड ओरल मेडिसिन और सिरप को सेफली स्टोर करने के लिए ग्लास बॉटल यूज़ की जाती है। इंजेक्शन वायल्स, तो इंजेक्शंस मेडिसिन और वैक्सीन को स्टाइल कंडीशन में स्टोर करने के लिए ग्लास वायल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एम्बुलेंस, तो इसमें सिंगल डोज स्टाइल इंजेक्शन को पैक करने के लिए सेल्डर ग्लास एम्बुलेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, आई ड्रॉप की बात करें, आई बॉटल्स की बात करें, तो कुछ आई प्रिपरेशन को स्पेशली डिज़ाइन स्टाइल ग्लास कंटेनर्स में पैक किया जाता है। आईवी फ्लूइड बॉटल्स, तो हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली इंट्रावेनस फ्लूइड को ग्लास बॉटल में भी पैक किया जाता है, इसमें स्पेशली जब हाई केमिकल्स स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो तब। ठीक है, तो इसमें देखें एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग ग्लास, तो इसमें क्या है, एसेंशियल्स केमिकल्स रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, एक्सीलेंट्स केमिकल रेजिस्टेंस, ग्लास आलमोस्ट सभी मेडिसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मेडिसिन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती हैं। प्रोटेक्ट एंट्री ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो ग्लास एयर टाइट और मॉइस्चर प्रूफ होता है, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर को मेडिसिन के अंदर इंटर होने से रोकता है और ऑक्सीजनेटेड और डिग्रेडेशंस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें है स्टेबल और रेफ्रिजरेशंस, ग्लास जो हाई टेम्परेचर को विथ स्टैंडर्ड करता है, इसीलिए इस ऑटोक्लेव और अदर स्टरलाइजेशन मेथड में सेफली यूज़ किया जा सकता है। ये स्टाइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए आइडियल पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास पैकेजिंग, ये क्या होते हैं, हैवी, ग्लास का वेट प्लास्टिक को कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, अगर जो हम इसी में बात करें कि हम इसमें देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस, तो हैवी, फ्रेगनेंट एंड ब्रेक इजीली, तो ग्लास जो होता है क्या होता है हमारा, इसमें फ्रेगनेंस ऑफ ब्रेक इजीली, तो ग्लास फ्रेगनेंस नेजुअल होते हैं, अगर बॉटल गिर जाए या स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एज हो तो ये जो है सटीक हो सकती है, इससे मेडिसिन का लॉस और पेशेंट के इंजर्ड को रिस्क कर सकता है। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, इसमें हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ग्लास हैवी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कॉस्ट प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। साथ ही ब्रेकेज से बचने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो ग्लास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये केमिकल इनर्ट नॉट पर्पस होते हैं, रेजिस्टेंस और ईजली स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। ग्लास मेडिसिन और को एयर मॉइस्चर और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं और ड्रग की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखता है, इसलिए सिरप, इंजेक्शंस, एम्बुलेंस, आई ड्रॉप और आईवी फ्लूइड की पैकेजिंग में ग्लास का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। हालांकि इसका वेट ज़्यादा होता है और ये ईज़िली टूट सकता है, तो इसका मेन लिमिटेशन यही है। अब हम इसमें बात करेंगे कि प्लास्टिक की। ठीक है, तो प्लास्टिक का एक सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब मेन मेड मटेरियल्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पैकेजिंग मटेरियल्स में से एक है। तो प्लास्टिक लाइट वेट,
हालांकि दो ड्यूरेबल्स या फ्लेक्सिबल्स या इनएक्सपेंसिव होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है और इसी अलग अलग शेप और साइज में मॉडल किया जा सकता है। इस वजह से बॉटल, कैप्सूल, सिरप, आई ड्रॉप, आईवी बैग या नज़ल स्प्रे जैसे बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, प्लास्टिक एक इकोनॉमिकल्स और कन्वर्जन पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जो मेडिसिन को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अगर जो हम इसके देखें कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली 4 टाइप के प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं। पॉलीथाइलीन, तो जिसको हम पीई बोलते हैं, है ना। तो इसमें कॉमन यूज़ तो क्या होता है कि ये एक लाइट वेट और मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लास्टिक होता है। ये टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड मेडिसिन की बोतल बनाने के लिए कॉमनली यूज़ होता है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट इससे बहुत पॉपुलर बनती हैं। ठीक, तो हम बात फिर नेक्स्ट हमारे पॉलीप्रोपाइलीन इसमें क्या होता है कि एक पॉलीप्रोपाइलीन ये भी हमारी स्टोरेज और हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक होती है। ये स्टेरलाइजेशंस को भी टोलरेट कर सकती है। इसका यूज़ मेडिसिन कंटेनर्स, बॉटल्स, कैप्स और सायरिंग्स बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ये इंटरप्रिटेशंस और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होते हैं। ये मेनली स्टेब्लिश पैक, आईवी बैग और मेडिसिन्स ट्यूबल बनाने के लिए यूज़ होता है। पीवीसी, ये मेडिसिन को अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं और इजीली हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पॉलीइथाइलीन टेट्राथाइलेट, तो ये क्या होते हैं, ये क्लियर हाई लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होते हैं। इसमें गुड मॉइस्चर और ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम पीईटी का यूज़ सिरप बॉटल्स और लिक्विड मेडिसिन बॉटल्स और सम ओरल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसमें? लाइट वेट, मतलब हल्का, तो लाइट वेट अगर जो हम इसकी देखें हाँ, लाइट वेट की अगर जो बात करें तो प्लास्टिक का वेट बहुत कम होता है, इसलिए इसे कैरी करना और हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल्स, मतलब कि लचीला। तो प्लास्टिक फ्लेक्सिबल मटेरियल है और इससे डिफरेंट शेप और साइज में ईजिली मॉडल किया जा सकता है। इस वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिज़ाइन के कंटेनर्स बना सकते हैं। ठीक है। गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, नमी से बचाव। तो प्लास्टिक जो होता है मॉइस्चर को काफ़ी हीट तक रोक सकता है। ये मेडिसिन को नमी से प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ईजी टू मोल्ड इनटू द डिफरेंट शेप, तो प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आसानी से बॉटल, जार या ट्यूब, कंटेनर्स और आईवी बैग की शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन फास्ट और इकोनॉमिकल हो जाता है। कॉमन यूज़ ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, अगर जो हम इसके कॉमन यूज़ की बात करें तो टैबलेट, बॉटल्स, तो प्लास्टिक पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत वाइडली यूज़ होता है। टैबलेट
बॉटल्स की बात करें तो प्लास्टिक बॉटल्स टैबलेट और कैप्सूल को सेफली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिरप बॉटल्स तो लिक्विड ओरल मेडिसिन और सिरप की पैकेजिंग में प्लास्टिक बॉटल कॉमनली यूज़ होते हैं। आई ड्रॉप कंटेनर्स तो आई ड्रॉप के लिए स्पेशली डिज़ाइन स्टाइल प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं जो मेडिसिन को कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। आईवी बैग की बात करें तो हॉस्पिटल्स में इंट्रावेनस फ्लूइड को स्टोर और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्लास्टिक आईवी बैग का भी यूज़ किया जाता है। नेज़ल सिरप बॉटल की बात करें तो नेज़ल सिरप और नेज़ल ड्रॉप को प्लास्टिक स्प्रे बॉटल में पैक किया जाता है जिससे मेडिसिन का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे। अनब्रेकेबल्स मतलब कि नहीं टूटता। तो ये क्या होता है कि अनब्रेकेबल्स मीन्स प्लास्टिक ग्लास की तरह ईजिली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। इसलिए यह हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज का रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लो कॉस्ट मतलब कम खर्चा, तो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए ये इकोनॉमिकल पैकेजिंग मटेरियल्स होता है और मेडिसिन की ओवरऑल कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। इजी ट्रांसपोर्टेशन, आसान ट्रांसपोर्टेशन, तो प्लास्टिक लाइट वेट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इजी और इकोनॉमिकल हो जाता है जिससे सिंपलिंग कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग, सम प्लास्टिक लॉ अलाउ ग्लास टू प्लास्टिक थ्रू। फिर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऑक्सीजन एंड अदर्स ग्लास को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाती, इस वजह से ऑक्सीजन पैकेजिंग के अंदर इंटर हो सकती है और कुछ मेडिसिन की डिसेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। में एब्जॉर्ब द ड्रग रिलीज द केमिकल, कुछ हमारी प्लास्टिक मेडिसिन के कुछ इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या कभी कभी अपने केमिकल्स मेडिसिन में रिलीज़ कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन की क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए कंपैटिबिलिटी प्लास्टिक का सिलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमारा है लेस हीट रेजिस्टेंस देन ग्लास, तो प्लास्टिक ग्लास के कंपैरिजन में कम हीट रेजिस्टेंस होता है। हाई टेम्परेचर्स पर प्लास्टिक डिसफॉर्म या मेल्ट हो सकती है और हर टाइप के प्लास्टिक स्टरलाइजेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा क्या होता है, प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे कॉमनली यूज पैकेजिंग मटेरियल है। ये लाइट वेट या फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल्स और इकोनॉमिकल्स होता है। प्लास्टिक का यूज़ टैबलेट्स, बॉटल सिरप या फिर बॉटल आई ड्रॉप कंटेनर्स या आईवी बैग और नेज़ल स्प्रे बॉटल में किया जाता है। इसका मेजर एडवांटेजेस अनब्रेकेबिलिटी और कॉस्ट और इजी ट्रांसपोर्टेशंस है, लेकिन कुछ जो है प्लास्टिक ग्लास को पास होने देती हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकती है और ग्लास के कंपैरिजन में कम हीट रेजिस्टेंस होता है। इसलिए मेडिसिन की नेचर और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सूटेबल प्लास्टिक मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेटल्स में क्या होता है ये देखेंगे।
मेटल भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और हाईली प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल्स है। मेटल्स मेडिसिन को मॉइस्चर मतलब नमी, लाइट मतलब रोशनी, ऑक्सीजन मतलब हवा और फिजिकल डैमेज से एक्सेलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एल्युमिनियम सबसे कॉमन यूज़ मेटल है, क्योंकि ये लाइट वेट होने से के साथ साथ एयर टाइट और लाइट प्रूफ भी हो जाती हैं। सिंपल वर्ड में अगर जो हम बोले तो मेटल क्या होता है? मेटल पैकेजिंग मेडिसिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेलर्स की तरह काम करता है और ड्रग की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी और हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हमारी मदद कर इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। अगर जो हम कॉमन मेटल्स यूज़ इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेनली 3 टाइप्स के मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल्स है। ये जो होता है लाइट वेट या क्रोसिंस रेजिस्टेंस और एक्सीलेंट बैरियर प्रोवाइड करता है। एल्युमिनियम का यूज़ ब्लिस्टर या पैक या एल्युमिनियम फॉयल, ऑइंटमेंट ट्यूब और स्ट्रिप पैक्स बनने में किया जाता है। ठीक है। टिन का यूज़ कुछ फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स और मेटल्स ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग्स में किया जाता है। ये मेडिसिन्स को मॉइस्चर और एयर से प्रोटेक्ट करते हैं और अच्छी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब इसके देखेंगे स्टेनलेस स्टील। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील भी बहुत स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स हैं। इसका यूज़ मेनली बल्क और स्टोरेज कंडीशंस, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में किया जाता है। ये हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पैकेजिंग की बात करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल्स। तो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल्स मतलब कि मजबूत और टिकाऊ। तो इसमें मेटल पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल्स होते हैं। ये हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इजी डैमेज नहीं होते और मेडिसिन को फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमारा है एयर टाइट मतलब हवा प्रूफ। तो इसमें मेटल्स कंटेनर्स एयर टाइट होते हैं। ये ऑक्सीजन को पैकेज के अंदर इंटर होने से रोकते हैं और ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट करते हैं। इससे मेडिसिन की पोटेंसी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। मॉइस्चर प्रूफ नमी से बचाने वाला। तो इसमें क्या होता है? मेंटल मॉइस्चर को कम्प्लीटली ब्लॉक करता है। ये मेडिसिन को वाटर वेपर से प्रोटेक्ट करता है और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। लाइट प्रूफ रोशनी से बचने वाला। तो लाइट पैकेजिंग सनलाइट और यूवी रे को पास नहीं होने देती, इसलिए लाइट सेंसिटिव मेडिसिन को पैकेजिंग के लिए एल्युमिनियम फॉयल और मेटल ट्यूब बहुत सूटेबल होती है। अब इसमें हम कुछ कॉमन यूज़ ऑफ मेटल पैकेजिंग की बात करेंगे। तो ऐसे एल्युमिनियम फॉयल। तो एल्युमिनियम फॉयल जो होता है टैबलेट और कैप्सूल्स की पैकेजिंग में यूज़ होती है। ये मेडिसिन को एयर मॉइस्चर और लाइट से एक्सीलेंट्स प्रोटेक्ट करती है। फिर हमारा है ब्लिस्टर पैक। ब्लिस्टर पैक में स्टेबल और कैप्सूल्स
इंडिविजुअली सेलर होते हैं। एल्युमिनियम फॉइल उन्हें कंटामिनेशन और इन्वायरमेंट डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। ऑइंटमेंट ट्यूब को क्रीम, जेल और ऑइंटमेंट को एल्युमिनियम ट्यूब में पैक किया जाता है। ये मेडिसिन को लीकेज, कंटामिनेशन और लाइट से प्रोटेक्ट करती है। एरोसॉल कंटामिनेशन को ये स्प्रे, इन्हेलर और एरोसॉल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए मेटल कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। ये प्रेशर को सेफली मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बल्क स्टोरेज कंडीशंस। तो लेयर क्वालिटी में लार्ज क्वालिटी में फार्मास्यूटिकल रॉ और मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए स्टेनलेस स्टील्स बल्क कंटामिनेशन यूज़ किया जाता है। ये कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सूटेबल्स होते हैं। अगर जो हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो है एक्सीलेंट बैरियर अगेंस्ट एयर, मॉइस्चर एंड लाइट। तो मेटल पैकेजिंग ऑक्सीजन, मॉइस्चर और लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक करती है, इसलिए मेडिसिन की क्वालिटी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह मेंटेन रहती है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस गर्मी को सहन करने वाला। तो मेटल हाई टेम्परेचर को ईज़िली टोलरेट करता है, इसलिए ये हीट रेजिस्टेंस पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है और स्टोरेज के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ। तो मेटल पैकेजिंग मेडिसिन को इन्वायरमेंटल फैक्टर से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन देता है। इससे ड्रग की डिग्रेडेशन कमी होती है और मेडिसिन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें में कॉर्कोइड्स मतलब जंग लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ मेटल मॉइस्चर या एसिडिक मेडिसिन्स के कांटेक्ट में आकर कॉर्कोइड मतलब जंग लग सकता है। इसमें जो होता है कॉर्कोजन्स से पैकेजिंग और मेडिसिन दोनों की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। एक्सपेंसिव मतलब कि महंगा, ये भी हमारा डिसएडवांटेजेस होता है। मेटल पैकेजिंग की मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स जो है कॉस्ट प्लास्टिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव पैकेजिंग मटेरियल्स माना जाता है। फिर हमारा क्या है, रिक्वायर्ड द प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर सम मेडिसिन्स। तो कुछ मेडिसिन डायरेक्टली मेटल्स के कॉन्टेक्ट में रिएक्ट कर सकती हैं, इसलिए मेटल कॉन्टेक्ट के अंदर प्रोटेक्ट कोटिंग, एक्वस या पॉलीमर क्लॉटिंग लगाई जाती हैं जो मेडिसिन और मेटल के बीच डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को रोक कर ड्रग की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा मेटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक हाईली प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल होता है। जो एल्युमिनियम सबसे कॉमनली यूज मेटल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, एयरलाइट और मॉइस्चर प्रूफ और लाइट प्रूफ होते हैं। मेटल पैकेजिंग का यूज़ एल्युमिनियम फॉइल या ब्लिस्टर पैक या ऑइंटमेंट ट्यूब या एरोसॉल कंटेनर और बल्क स्टोरेज कंटामिनेशन में किया जाता है। इसके मेजर एडवांटेजेस जो होते हैं एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, हीट रेजिस्टेंस और लॉन्ग सेल्फ लाइफ होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ मेटल्स में मतलब कि कोरेशियंस मतलब जंग हो सकता है और कुछ मेडिसिन के लिए प्रोटेक्टिव कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है क्लास, अब हम बात करेंगे इसमें रबर की। ठीक है, इसको हम रबर को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम अभी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।